24 घंटों में भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और नरेंद्र मोदी ने खुली धमकी दी है और धमकी देने के बाद वो भूटान भाग गया है। तो दूसरी तरफ भारतीय जो फ़िज़ाई हदूद है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई है और भारतीय जंगी मशक़ें जो हैं वो पाकिस्तानी सरहद के इंतहाई करीब है। एक तरफ पाकिस्तान का हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में 2 बड़े इस्तीफ़े आ गए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वकला की तहरीक दोबारा से स्टार्ट होगी और इस वकला की तहरीक की लॉबिंग कौन कर रहा है। ये बड़ी ज़्यादा खबरें हैं जो आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो तनाज़ा चल रहा है मई से लेकर स्टिल अभी नवंबर आ चुका है और जंग के आसार बादल जो हैं वो दिन ब दिन गहरे होते जा रहे हैं। अब कुछ दिन पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ जिसमें सीएनजी ब्लास्ट था, सिलेंडर धमाका था ये, लेकिन भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया इसको खुद कुछ धमाका कंसीडर करने के लिए तो सर तोड़ कोशिश कर रहा है और प्लान बना रहा है और ये इसका सारा का सारा जो मलबा है वो पाकिस्तान के ऊपर डालना चाह रहा है ताकि एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जिसकी बिना पर ये पाकिस्तान पर दोबारा हमले करने का जवाब इसके पास हो और ये पाकिस्तान पर अटैक करे और अपनी जो गिरती साख है भारतीय हुकूमत की हो या भारतीय फ़िज़ाइया की हो, आर्मी की हो, जो मई में पाकिस्तान ने इनको फेंटा लगाया और घर में घुस के मारा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 8 तैयारे तबाह किए और सफ़ेद झंडे उन्होंने लहराए, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम की, ट्रम्प के पाँव में जाके गिरे। उस चीज़ का बदला लेने के लिए ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाह रहे हैं ताकि बिहार का इलेक्शन भी जीता जाए और साथ ही साथ जो एक भारतीय सेना का जो मोराल डाउन हुआ है वो पूरी दुनिया में कहा गया है कि ये खस्सी लोग हैं, ये खस्सी फौज है, इनसे अच्छी तो समझ लीजिए एक छोटा सा मुल्क है ना वो उसकी फ़ौज इससे अच्छा लड़ लेगी। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए इस तरह के बहाने बना रहा है, कभी दिल्ली में ये ब्लास्ट करा देगा या सीएनजी ब्लास्ट को वो खुद कुछ धमाका कर देगा। तो अब ये है कि भूटान नरेंद्र मोदी गया है और वहाँ पे जाके उसने कहा है कि इसके पीछे जिसकी साजिश है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसका पूरा हिसाब करेंगे। और ये धमकी ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान को ही है और किसी को धमकी तो है नहीं। उसके बाद अजीत डोवल और वो जयशंकर और ये जितने भी इनके कर्ता धरते उन्होंने एक मीटिंग की है और ये मीटिंग बड़ी अहम है। इससे पहले भी मीटिंग ये हुई थी पहलगाम से पहले, क्योंकि जब पहलगाम के बाद उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था 6 मई को, तो ठीक है उससे पहले एक और मीटिंग इस तरह की हुई थी। तो ये मीटिंग बड़ी अहम कंसीडर की जा रही है। तो इस मीटिंग के बाद अब देखना ये है कि क्या आज या कल 24 घंटे तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसमें मोदी जो है वो कोई भी शरारत कर सकता है, वो अपनी बेवकूफ़ी कर सकता है। और इस बार सिर्फ 6-0 या 8-0 का मुकाबला नहीं होना, इस बार पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने कहा कि 60-0 का मुकाबला होगा। पहले तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर था, उन्होंने अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनके कहने के ऊपर हाथ होला रखा और उनके 7-8 जहाज़ गिराए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान किसी की नहीं सुनेगा। दूसरी तरफ ये है कि अफ़गानिस्तान जहाँ पे इंडिया हमें फ्रंट से आके नहीं लड़ सका, वहाँ पे उसको शिकस्त का सामना हुआ। तो दूसरी तरफ वो हमारा जो हमसाया ममालिक है अफ़गानिस्तान, वहाँ पे ड्रोन्स भेज रहा है, लेज़र गन्स भेज रहा है और बहुत जदीद असला भेज रहा है ताकि पाकिस्तान को वहाँ पे भी उलझाए रखे और दूसरी तरफ यहाँ से वो हमला कर दे। अब काबुल काफ़ी सामान हिंदुस्तान का पहुँच चुका है जिसमें जंगी साजो सामान भी है, जिसमें बहुत कुछ है। अब देखना ये है कि ये जंग स्टार्ट होगी तो क्या दोनों तरफ से होगी और पाकिस्तान दोनों महाज़ों पे है। इन दोनों महाज़ों के साथ साथ कल ये हुआ कि पाकिस्तान में 2 बड़े इस्तीफ़े, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मोइनुल्लाह का इस्तीफ़ा आ गया, जिसके बाद ये इस्तीफ़ा ऐसे नहीं आया, वो कनाडा जा रहे थे, वहाँ से फिर इनका इस्तीफ़ा आया और फिर ये सारे मामला हुए, ये सब कुछ तय हो रहा था। अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में वकला की तहरीक फिर से चलेगी और इस वकला की तहरीक को लॉबिंग कौन कर रहा है, क्या इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है, अब क्या क्या पाकिस्तान में हो रहा है। अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से लड़े, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़े, अब पाकिस्तान में जो मौजूद एक दहशतगर्दों की तंजीम है पाकिस्तान उससे लड़े, या पाकिस्तान अब इन इस्तीफ़ों की बिना पर भी कुछ करे। अब क्या इन इस्तीफ़ों के ऊपर जो आया है अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्या वकला तहरीक चलेगी, पाकिस्तान डैमेज होगा, मईशत डैमेज होगी। ज़ाहिर सी बात है रास्ते बंद होते हैं, एक कारोबार को फ़र्क पड़ता है, जो आपका बाहर का सरमायाकार होता है वो पाकिस्तान में पैसे लगाने से रुक जाता है। स्टेबल हुकूमत पे पैसे लगते हैं, स्टेबल चीज़ के ऊपर ही पैसे लगते हैं। जो ऐसे ज़ाहिर सी बात है डामाडोल हो रही हो या ऊपर नीचे मामला हो रहे हों तो कोई भी बंदा पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने पे, पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट करने से 100 बार सोचेगा। अब इतने महाज़ों के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है और दूसरी तरफ मशक़ें भी स्टार्ट है भारत की, और ये मशक़ों करने का मतलब ये है 6 से 8 लाख फ़ौजी तैनात है बॉर्डर के करीब, पाकिस्तान के इंतहाई बॉर्डर, वो कश्मीर की साइड हो या वो दूसरी जो
दूसरी साइड है बॉर्डर की, अब वहाँ पे हो, वहाँ पे 6 से 8 लाख भारतीय फौजी तैनात है। मसला यही है, लग तो यही रहा है कि वो किसी भी वक्त कोई भी बहाना बना के तो जो मशक़ें अपने मुल्क में कर रहे हैं वो सारी तोपों का रुख वो पाकिस्तान की तरफ कर देगा। पूरी भारी भरकम कह लेंगे अपने फ़ौजियों के साथ, अपने जदीद असला के साथ, अपने जदीद मामलात के साथ, पूरी तैयारी के साथ, भारी के साथ, भार के साथ वो पाकिस्तान पर हमला करेगा ताकि वो पाकिस्तान को शिकस्त दे और अपना बदला ले सके। अब देखना ये है कि इसमें पाकिस्तान क्या करता है। इतने महाज़ों पे पाकिस्तान की अब अल्लाह ताला खैर करे। हम तो पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हर तरफ से आसानी बनाए। बाहर का दुश्मन हो, इस्लामिक बरादर मुल्क हो या अपने घर में बैठे दुश्मन हो, हर कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें देखते हैं कि पाकिस्तानी एजेंसियाँ, पाक फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत क्या करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।